हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज जो है हम कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत मुश्किल लगती है कई बच्चों को, लेकिन ये बहुत आसान होती है। अगर हम मैथ को खेल की तरह अगर क्वेश्चन को हल करें तो ये क्वेश्चन मैथ के जितना आसान कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। तो देखिए, मैंने इसके बेसिक पर एक वीडियो पहले बना दी है, इसके फॉर्मूले और इसका बेसिक, उस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो के बिना आपको ये सवाल समझ में आने वाले नहीं है। वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो सेक थीटा है, ठीक है, अपने ये जो मान होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 मान होते हैं। तो जैसे साइन है, साइन के बराबर भी आंसर में सेक आना चाहिए, कोस के बराबर भी सेक आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से। तो साइन थीटा तो ये साइन थीटा है, इसके बराबर में हमने सेक थीटा लेके आना है। तो मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में कुछ फॉर्मूले समझाए थे। तो इसमें क्या है, साइन थीटा के बराबर सेक थीटा लाने के लिए हमें फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला है, साइन के बराबर क्या रहा है, 1/कोसेक कोसेक आ रहा है, हमको चाहिए सेक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। फिर बात करते हैं अपने इस फॉर्मूले की, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। इसमें क्या रहा है, कोस, कोस के बराबर में क्या होता है, सेक होता है। तो हम यहाँ पर पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमें साइन इधर रखना है क्योंकि साइन के बराबर में हमें सेक लेके आना है। ये प्लस का है, कोस इधर आकर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, कोस का जो फॉर्मूला था जिसमें सेक आ रहा था, तो कोस का फॉर्मूला क्या था जिसमें सेक आ रहा था, 1/, कोस बराबर 1/, सेक था। अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे कोस की जगह पे, यहाँ कोस है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो 1/, सेक स्क्वायर थीटा। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगेगी, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसके बटा में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा तिरछा गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब बराबर में हमारा क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये चल रहा है। हमें इसको आगे सोल्व नहीं करना है क्योंकि हमें सेक स्क्वायर ये ही रखना है, इसके बराबर में सेक लेके आना है। तो अब ये स्क्वायर को हटाएंगे, जब हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये अंडरूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो अंडरूट है ये ऊपर वाले के ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसका क्या होगा, इस स्क्वायर से ये नीचे वाला अंडरूट तो हट जाएगा, ये नीचे वाला अंडरूट तो हट जाएगा, लेकिन साइन थीटा बराबर ये ऊपर वाले पे अंडरूट रह जाएगा क्योंकि इसकी होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर से अंडरूट कटता है। तो बटा में आएगा सेक थीटा, ये आ गया साइन के बराबर, इक्वल में सेक आ गया। अब बात करते हैं साइन के बाद में बारी आती है कोस की। कोस थीटा का तो होता ही है, फॉर्मूला होता है सीधा 1/सेक थीटा, तो ये कोस के बराबर में हो गया। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं टेन की। तो टेन थीटा बराबर, देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये स्क्वायर हटाएंगे
जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 के बाद में बात करते हैं कोट की। तो कोट थीटा बराबर होता है, ये होता है 1/10, यानी ये मान हम उल्टा कर देंगे क्योंकि कोट और 10 आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर ये मान हम उल्टे करते हैं तो 1 का 1, तो ये 10 की जगह 10 का मान आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में कोट के बाद में सेक के बराबर तो सेक होता ही है, उसकी तो जरूरत नहीं है। अब रह गया एक कोसेक रह गया। तो कोसेक थीटा बराबर, देखो कोसेक उल्टा होता है साइन का, 1/साइन थीटा होता है। अब जो अपना साइन का मान था उसको यहाँ पे रखेंगे, 1 का 1। साइन का मान क्या आया था, साइन का मान आया था अपना, ये देखिए यहाँ पे ये साइन का मान है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक थीटा, ये भाग में है, इसको पलटेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो सेक आ जाएगा ऊपर और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा नीचे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि अब जो हमारा साइन के बराबर में जो अपने आंसर लेके आना है वो कोट लेके आना है, सेक के बराबर में कोट लेके आना है और टेन के बराबर में कोट लेके आना है, ये आंसर हमें लेकर आना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, यहाँ हम स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा अंडर रूट, 1 का वैसे अंडर रूट 1 ही होता है और इस पे रह जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारे पास 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें कोट लेके आना है। और कोट कैसे आएगा, कोट आएगा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब ये जो मान है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये साइन के बराबर में आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये साइन के बराबर में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए सेक के बराबर में कैसे लेके आएंगे। हम सेक के लिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और 10 में हमें पता ही है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसके बटा मानेंगे 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो तिरछा गुणा कर लेंगे, कोट को 1 से करेंगे तो 1 बीच में प्लस 1 एकम 1, और ये आ गया इसके बराबर में आ गया, सेक के बराबर में आ गया। आगे इसको हल और करेंगे, हम क्या करेंगे, ये बराबर में स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोट स्क्वायर थीटा। अब ये जो अंडर रूट है ये इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो इस स्क्वायर से तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का अंडर रूट नहीं हटेगा, वो वैसे ही रहेगा, और बटा में आ जाएगा कोट थीटा, और ये आ गया सेक के बराबर में आ गया कोट। अब बात करते हैं 10 के बाद, 10 वाला इजी है, 10 के तो बराबर होता ही कोट है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा कोट थीटा बराबर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ये वाला हमारा आंसर आना चाहिए, बराबर में जो लिखा है वो हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे LHS, अब LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ अपने बराबर से इधर इधर वाला हिस्सा यहाँ पे लिखना है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे निकालेंगे कॉमन, कॉमन निकालना मैंने इसका बेसिक जो बताया था उसमें मैंने करवा दिया है, कॉमन कैसे लेते हैं। तो देखो कोस यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, तो कोस क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब कोस एकम कोस प्लस का प्लस, यहाँ पे कोस से कोस एक बार भाग गया
और कोट को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको वही रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, हमारा आंसर आया नहीं अभी। तो 1 का 1 और कोट को बदल देते हैं साइन कोस के फॉर्मूले में। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में बंद करेंगे, बटा में मानेंगे 1 और एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एक तरफ 1 है, एक तरफ साइन है, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको 1, ये तिरछा गुणा करेंगे तो कोस 1 के साथ गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा इंटू इसके बराबर होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जो फॉर्मूले यहाँ पे लगते हैं वो फॉर्मूले आपने इन सवालों में जरूर लगाने हैं। जैसे यहाँ पे कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होती तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगती। दूसरा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो ये हमने यूज कर लिया। अब कोस को अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये जो सूत्र होता है ये होता है कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो LHS सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आंसर क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए। तो मैंने बताया था जब इन सवालों को हल करेंगे तो ज़्यादातर साइन कोस को वही रखेंगे और जो दूसरे जो मान है उनको हम साइन और कोस में बदलेंगे। जैसे सेक का क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा, ये सेम ही रहने वाला है, इसको नहीं हिलाएंगे। और सेक का फिर वही 1 बटे कोस थीटा प्लस टेन का क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ब्रैकेट बंद करेंगे, ये मान लो गुणा में है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब नेक्स्ट इनका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कोस दोनों ही तरफ कोस है तो एलसीएम भी इसका क्या आएगा? कोस थीटा ही आने वाला है। अब जब ये तीनों चीज़ें सेम हो जाए, कौन सी चीज़ें? यहाँ पर भी कोस, यहाँ पर भी कोस और यहाँ पर भी कोस, तो ऊपर वाली जो अंश में जो संख्या है वो भी आपकी सेम आती है। अब आपस में होगा इनका गुणा। देखो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। अब जब इनका गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है, मैंने 3 फॉर्मूले से आगे 9 फॉर्मूले बनाने आपको सिखाए थे, तो उनमें ये फॉर्मूला है एक कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा और बटा में कोस स्क्वायर थीटा है ही, ये एक बार भाग जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक RHS। ये आपका 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने आंसर लेके आना है, तो लिखेंगे LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों को साइन और कोस में बदलेंगे। जो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक के बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले पुट कर देने हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने बताया था जब संख्याएं बटा में हो, बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेंगे। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं तो एलसीएम में ये दोनों ही आएंगी। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, तिरछा गुणा कर लेते हैं, कोस को करेंगे 1 से तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, उसके बराबर में क्या होता है? उसके बराबर में 1 होता है, तो इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे। अब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों
यहाँ पर क्या करना है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, एक के नीचे साइन स्क्वायर थीटा है और ये कोस भी एक के नीचे है, तो इनको अलग करेंगे। तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/sin किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा का, और 1/cos किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो यही तो हमारा आंसर था, यही हमको चाहिए था, इक्वल टू RHS। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरी अगली वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद।